हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनीता सोनी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल एंट्री। इस वीडियो में मैंने एक सवाल सॉल्व किया है, अकाउंटिंग इक्वेशन भी उसमें से बनाकर दिखाई है और आपको जर्नल में कैसे जर्नल एंट्रीज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच वो भी बताया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है दैट रिप्रेजेंट और दैट इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है उसके ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड है और ये बताती है कि हर ट्रांजैक्शन की दो साइड्स होती हैं, एक है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। और ये जो आपके यूज़र्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने लोन देना है या जो आपके सप्लायर्स हैं, उनके लिए ये अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत यूज़फुल है। इट शोज़ वेदर द बिज़नेस इज़ फेलियर और वेदर द बिज़नेस इज़ सक्सेस। सफलता के बारे में या असफलता के बारे में ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बताती है। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको ये बताती है कि आपका क्या रिलेशंस है एसेट्स में, लाइबिलिटीज़ में, आउटसाइड जो ओनर्स इक्विटी है, इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताती है। तो इस प्रकार से अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इसका सवाल सॉल्व करना ज़रूरी है और आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। देयर शुड बी ऑलवेज बैलेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अगर आपके आपस में ये इक्वेशन एक जैसी नहीं आ रही है, दैट मीन्स वहाँ पर कोई ना कोई अर्थमेटिकल इनएक्यूरेसी है और इसलिए ये जो है मैथमेटिकल एक्यूरेसी भी रिप्रेजेंट करती है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसके ऊपर हम एक सम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद है जर्नल एक ऐसी बुक है जो कि सब जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करती है, सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। उसी के बेसिस में हम आगे लेजर, उसी के बेसिस में ट्रायल बैलेंस और फिर आगे फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल। तो ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इज दैट स्टेटमेंट विच शोज दैट इंटरनल क्लेम्स प्लस एक्सटर्नल क्लेम्स इज इक्वल टू एसेट्स। इंटरनल क्लेम मीन्स जो ओनर्स का कैपिटल है, ओनर्स इक्विटी है। एक्सटर्नल क्लेम मीन्स आउटसाइडर इक्विटीज़, जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, ये दोनों मिलकर बनाती हैं एक जैसे आपके एसेट्स। सो दीज बोथ इज इक्वल टू एसेट्स। इसके बाद है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी आपने ओनर्स इक्विटी के लिए लिया, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी आउटसाइडर इक्विटी के लिए, दोनों मिलकर एक जैसे होते हैं एसेट्स के। दैट मीन्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल आपके एसेट्स से 20,000 और आपका कैपिटल है 10,000, तो लाइबिलिटी आपकी 10,000 है, दोनों इक्वल है। अगर आप लाइबिलिटी यहाँ से उठाकर 10,000 ले आते हो तो एसेट्स माइनस कैपिटल आपका फिर से 10,000 आएगा। इसी तरीके से आपका कैपिटल आ जाएगा, आप एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो वो कैपिटल के बराबर आ जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज it helps to maintain statement, financial statements, that is balance sheet, and it always see the relationship between amongst, you can say, capital plus liability plus assets. So it shows the relationship among these three. So accounting equation should always be maintained so that you can know that your balance sheet is balanced. तो ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन और आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन की एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे और ताकि आप इसे प्रैक्टिकली भी आपको पता चल सके। तो ये है आपके ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस ये मैंने लिए हैं। राम कमेंस बिजनेस विद कैश ₹20,000। देखिए ध्यान से, राम ने कमेंस किया बिजनेस विद कैश ₹20,000। यहाँ पर क्या आया है और क्या गया है पहले तो ये देखेंगे। कैश आपके पास आया है और राम्स कैपिटल अकाउंट जो है वो ऑब्लिगेशन है आपकी, या वो कैपिटल अकाउंट है आपके राम के बिजनेस का। तो यहाँ पर कैश है और जो कैपिटल है, कैश कितना है आपके पास? 20,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एसेट्स में सबसे पहले 20,000। तो आपने कमेंस किया बिजनेस, आपके पास आ गए 20,000। तो पहले तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि कौन कौन से एसेट्स आपके पास आ सकते हैं। तो पहला एसेट्स है आपके पास कैश, तो हम इसमें बाकी जो एसेट्स आएंगे यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। और आपका जो कैपिटल है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। आपका कैपिटल कितना हुआ? यहाँ पर राम का कैपिटल है 20,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20,000 और लाइबिलिटीज़ है आपकी 0। तो ये आपकी न्यू इक्वेशन बन गई
20,000 इज इक्वल टू 20,000 और लाइबिलिटी आपकी 0 है। फिर अब हम अगला देखेंगे ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड कैश विद बैंक ₹5,000। आपने बैंक में पैसे जमा कराए हैं, कितने जमा कराए हैं? 5,000। तो जब आपने बैंक में पैसे जमा कराए तो आपके पास से कैश चला गया है, लेकिन बैंक में कितना आ गया है? 5,000। तो ये बैंक जो है ये भी आपका एसेट ही है। आपको मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट ये आपका एसेट है, और एसेट है आपका बैंक, और ये जो है आपका कैश ये आपके पास से चला गया है, बैंक के पास चला गया है। तो यहाँ पर सारा जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो एसेट के ऊपर ही पड़ा है। वो कैसे? अभी हम देखेंगे। 5,000 आपने बैंक में जमा कराया, तो बैंक में कितना पैसा आ गया अब आपके पास? 5,000। तो जो हमने डिपॉजिट कैश करवाया वो इसमें से माइनस हुआ 5,000, और आपके पास न्यू इक्वेशन में कितना रह गया? 15,000। और यहाँ पर जो बैंक बैलेंस है वो कितना उभर कर आ गया आपके पास? यहाँ पर हम प्लस कर देंगे 5,000। यहाँ से आपके 5,000 चले गए हैं और बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया है, 5,000 आपके पास बैंक में आ गया है। अब इसके बराबर हम कर देंगे 20,000 प्लस 0, फिर से 15 प्लस 5 20 इज इक्वल टू 20 हो गए हैं आपके। और हम आगे देखेंगे तीसरा ट्रांजैक्शन, परचेस गुड्स। आपने परचेस गुड्स की हैं, परचेस गुड्स बाय पेइंग कैश ₹5,000। आपने 5,000 पे किया और परचेस गुड्स की हैं। अगर आपने परचेस गुड्स किए वो भी कैश में, तो आपके यहाँ से 5,000 माइनस हो जाएंगे। तो अगर माइनस हो जाते हैं तो न्यू इक्वेशन में आपके पास कितने आ गए? 15,000। कितने आ गए? सॉरी 10,000। 15 में से 5 गए, 10,000 आपके पास आ गए। ठीक है जी। और जो आपका बैंक है वो तो चल ही रहा है, बैंक बैलेंस तो उसी तरीके से है 5,000। अब नया क्या हुआ है आपके पास? नया कौन सा एसेट आया है? आपने परचेज किए हैं गुड्स, तो आपके पास क्या आ गया है? स्टॉक आ गया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्टॉक लिख लेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए स्टॉक कितना आया अब आपके पास? यहाँ से 5,000 की, और स्टॉक कितना आ गया? 5,000। और आपका पहले वाला तो बैलेंस इसी तरीके से रहेगा। तो ये न्यू इक्वेशन बन गई 10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 20,000। लाइबिलिटी अभी तक आपकी 0 है। आगे हम देखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम एंड सन्स। श्याम एंड सन्स से आपने परचेज गुड्स की हैं ऑन क्रेडिट। कितनी की हैं? ₹5,000। तो 5,000 जो हैं आपने परचेज की गई हैं श्याम एंड सन्स से। तो आपके पास सबसे पहले तो स्टॉक में बढ़ोतरी हो गई, स्टॉक आपका हो गया 5,000 से बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर श्याम एंड सन्स को आपने पैसे नहीं दिए हैं, आपकी ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। श्याम एंड सन्स अब आपका क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया है। तो ये कहाँ पर आ जाएगा? लाइबिलिटी की तरफ आपका श्याम एंड सन्स आ जाएगा क्रेडिटर के रूप में। ये कितना है आपका? 5,000। तो यहाँ बेशक ब्रैकेट में लिख सकते हैं श्याम एंड सन्स। तो यहाँ पर वाली बाकी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्लस ये 5,000 है, और आपका स्टॉक कितना हो गया अब? 10,000। ये टोटल मिलाकर आपका स्टॉक हो गया है 10,000। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है न्यू इक्वेशन। यहाँ पर हम न्यू इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं। 10,000 प्लस 5,000 आपका बैंक का बैलेंस, प्लस आपका इसमें कितना हो गया? 10,000 स्टॉक का, और आपकी जो ये है 20,000 प्लस आपके श्याम एंड सन्स क्रेडिटर के कितने थे? 5,000। तो अब टोटल कितना हो गया? 10 प्लस 10 20, 25 25 हो गया। तो आपकी इक्वेशन फिर से बैलेंस्ड हो गई। अब हम अगले देखेंगे, सोल्ड गुड्स टू विष्णु एंड रिसीव्ड कैश ₹5,000। आपने विष्णु को सोल्ड किए हैं गुड्स और आपको रिसीव हुआ है कैश 5,000। 5,000 यहाँ पर आपको कैश मिला है जब आपने विष्णु को गुड्स सोल्ड की हैं। जब आप गुड्स सोल्ड करते हो तो विष्णु जो है वो आपका क्या बन जाता है? अगर आपने कैश में की है, यहाँ पर आपने कैश में ही की है, रिसीव किया है कैश में, तो आपके पास कैश आ गया है कितना? हम ऐड करेंगे 5,000 कैश आपको विष्णु से मिल गया। तो विष्णु लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब
आपने सोल्ड किए हैं गुड्स, तो बैंक बैलेंस को तो ऐसे ही उठा लीजिए। आगे आगे क्या हुआ कि जो स्टॉक था वो 10,000 था, ये अब ज़रूर माइनस होगा क्योंकि आपने इसमें से गुड्स जो है बेच दिए हैं, तो आपका स्टॉक में से माइनस होके आपका न्यू इक्वेशन में कितना आ जाएगा, 10 में से आपका 15,000 हो गया आपका कैश, प्लस आपका ये 5,000 बैंक बैलेंस वैसे ही चलेगा, प्लस यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से 10 में से 5 गए 5,000। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल पोस्टिंग एंट्रीज इन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो देखिए 5 और 5 10, 10 और 15 25, फिर से 20 और 25 बराबर हो गए हैं। अब आगे देखिए आप, ये न्यू इक्वेशन बन गई थी। फिर आपने सैलरी पे की है, सैलरी पे की है आपने ₹1000। तो 1000 जब आप सैलरी पे कर रहे हैं तो उसके बाद आपका कैश अकाउंट जो है, सैलरी पे कैश आपका कम हो गया कितना, 1000 से सैलरी आपने पे की तो यहाँ पर रह गए 14,000, बैंक बैलेंस 5,000, स्टॉक आपका 5,000, कैपिटल में अब आएगी। कैपिटल में से आप हमेशा एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करते हैं और अगर इनकम होगी तो वो ऐड करते हैं। तो हम कैपिटल में से 20,000 में से 1,000 माइनस करेंगे, आपका रह जाएगा 19,000 प्लस आपका 5,000 तो क्रेडिटर चल रहा था। तो अब ये देखिए 14 + 5 19, 5 24 और यहाँ भी 24,000, तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो आपस में बिल्कुल मिल रही है। एक और लास्ट है आपकी, वो भी हम देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक रह गया था, इसमें हम कर लेते हैं, एक और ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले हम न्यू इक्वेशन यहाँ उतार लेते हैं। आपकी न्यू इक्वेशन थी 14,000 + 5,000 + 5,000 = 19,000 + 5,000। ऊपर हम लिख लेते हैं, ये था आपका कैश और ये था बैंक और ये था आपका स्टॉक, ये थे कैपिटल और ये थी लायबिलिटी जो कि श्याम एंड सन्स की थी। तो अब हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। एक और रह गया ट्रांजैक्शन, ये लास्ट ट्रांजैक्शन हम देखेंगे। पेड श्याम बाय चेक फॉर द परचेसेस मेड ऑन 4 जनवरी। जो आपने 4 जनवरी को यहाँ पर क्या किया था, परचेज किया था, अब आप उसको दे रहे हो पैसे, और कैसे दे रहे हो, चेक के थ्रू दे रहे हो। जब चेक के थ्रू दे रहे हो तो बैंक बैलेंस में ही आपका फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजैक्शन था आपका पेड टू राम बाय चेक, चेक से आपने पेमेंट कर दी। तो जब आपने चेक से पेमेंट कर दी है तो आपका सबसे पहले तो बैंक बैलेंस जो है वो कितना था, आपने कितना लिया था राम एंड सन्स से, 5,000। तो 5,000 जो है हम पहले तो वहाँ माइनस कर दें तो आपका बैंक बैलेंस रह गया नील, और 14,000 कैश तो वैसे ही चलेगा, और प्लस आपके 5,000 तो आपके स्टॉक के थे ही, ठीक है जी। और यहाँ पर हम जो कैपिटल है आपका उसमें कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं, वो 19,000 है। लेकिन आपने ये श्याम एंड सन्स की जो लाइबिलिटी थी वो 5,000 दे दी है बाय चेक, तो अब ये कितनी रह गई, नील रह गई है। तो अब आपका जो है लाइबिलिटी एसेट्स = 19,000 और आपके कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ मिलकर कितने हो गए, 19,000। ये हो गया आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि सारी एक्यूरेसी है, कितना हम ओन करते हैं, क्या हमारे एसेट्स हैं, क्या हमारे लाइबिलिटीज़ हैं, ये हमें अकाउंटिंग इक्वेशन से पता चल जाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत हेल्पफुल होती है। अब इसी प्रॉब्लम से यही वाला एग्जाम्पल लेकर हम करेंगे जर्नल एंट्रीज़। जर्नल एंट्रीज़ के पहले मैं आपको फिर से याद कराना चाहती हूँ ये सारे रूल्स जो हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी किए थे। अब ये एक नज़र इस रूल्स में डालिए आप, ये हैं आपके, सबसे पहले देखेंगे हम टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट में रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड दीज आर एप्लीकेबल टू ऑल एसेट्स। कैश है, बिल्डिंग है, फर्नीचर भी हो सकता है, इन सबको जो है वो ये रिलेट करता है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल याद रखिए, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। यहाँ पर हमने ये भी देखना है कि जो भी ट्रांजैक्शंस में आपने लिया है अकाउंट, जो ट्रांजैक्शन में आपके अकाउंट्स हैं वो किस तरीके से हैं।
वो कौन कौन से रियल है, नॉमिनल है, वो सारा हमने उसका नेचर जानकर फिर हमने रूल को जो है बाकी और भी जो टाइप्स हैं उनके साथ अप्लाई करना है। फिर है पर्सनल। पर्सनल में मैंने आपको बोला था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसके एग्जांपल राम, श्याम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे हैं। तो उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हमेशा डेबिट करना है, इनकम एंड गेन्स को हमेशा क्रेडिट करना है। इसके एग्जांपल है वेजेस, सैलरी पेड और इनकम रिसीव्ड, लॉसेस बाय फायर एक्सेट्रा। ये सारा जो अप्रोच है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में इसी तरीके से आपने बांटा है कि रियल अकाउंट में ये एसेट्स आएंगे, पर्सनल अकाउंट में आपका आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव भी आएगा और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट भी आएगा, नॉमिनल में इस तरीके से आएगा। अब आगे जो अप्रोच है वो है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या करता है, वो 6 भागों में बांट रहा है सारे जितने भी आपके अकाउंट्स हैं। एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस हैं, लॉसेज हैं, कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा में आप प्रोविजंस बनाते हो। एसेट्स में तो आपको पता ही है जो भी इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। जब भी एसेट्स इंक्रीज होगा उसको आप डेबिट करोगे, जब भी एसेट डिक्रीज होगा उसको आप क्रेडिट करोगे। ऐसा ही हम करेंगे। आप देखेंगे जब भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं तो हम उन्हें डेबिट ही करते हैं, जब हम एसेट्स लाते हैं तो हम उन्हें डेबिट ही करते हैं। तो दोनों अप्रोच में एक्चुअली फ़र्क नहीं है। ओनली इन डिवाइडिंग द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स यू विल सी द डिफरेंस। इसी प्रकार से लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो उसे डेबिट करेंगे, अगर इंक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे। कैपिटल में अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट करेंगे, इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट करेंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो जितने भी एसेट्स हैं उनका डेबिट बैलेंस है, ठीक है, जब वो इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं तो उनका क्रेडिट है। लाइबिलिटीज़ का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है जब वो इंक्रीज करती है, अदरवाइज वो अगर डिक्रीज करेगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैपिटल का भी सेम लाइबिलिटी के जैसे है। रेवेन्यू भी सेम ऐसे होंगे, डिक्रीज करेंगे तो हम उन्हें डेबिट करेंगे, अगर इंक्रीज करेंगे तो हम उन्हें क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉसेज हमेशा जब भी इंक्रीज होंगे तो उनके डेबिट होंगे, अगर वो डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। इस और कॉन्ट्रा में तो हम प्रोविजंस के हिसाब से डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो ये था आपका ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। आज जो हम एंट्रीज करने जा रहे हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच से सीखेंगे। अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको मॉडर्न अप्रोच से भी एक इलस्ट्रेशन करवाऊँगी। तो हम आज करते हैं जर्नल एंट्रीज। तो ये आपका था रूल्स को ज़रूर ध्यान में रखिए। मैं बीच बीच में आपको बताती जाऊंगी रूल्स को। आपके पास पहले स्लाइड्स भी है, वीडियो भी है, आप रूल्स एक बार ज़रूर दे दिए। ज़रूरी नहीं आपने इसे मगअप ही करना है या रट्टा ही मारना है। जब आप एंट्रीज करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये जो रूल हैं अपने आप याद हो जाएंगे। तो इतना भी नहीं है कि आपने रट्टा ही इनको मार देना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। देखिए जब तक हम साइकिल चलाएँगे नहीं हमें साइकिल आएगा नहीं, जब तक हम स्विमिंग पूल में अंदर पानी के अंदर नहीं जाएंगे हमें स्विम करना नहीं आएगा। तो सिर्फ थ्योरी करने से ही आपको अकाउंट आ जाएगा ऐसा नहीं होने वाला है। आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ साथ, प्रॉब्लम करेंगे, इसको चेंज करके और प्रॉब्लम करेंगे, रकम चेंज करके फिर प्रॉब्लम करेंगे तो आपको अकाउंट्स ज़रूर आ जाएगा। तो आगे हम करेंगे जर्नल। जर्नल में सबसे पहले आप ऊपर लिख दीजिए जर्नल। इसका फॉर्मेट मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में दिखाया था, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ दोबारा। सबसे पहले आएगी डेट, पर्टिकुलर्स, फिर इसके बाद लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये है आपका जर्नल का फॉर्मेट। तो अब हम जर्नल में एंट्रीज करेंगे। तो आपके पास ये ट्रांजैक्शंस थे, इन्हीं को ट्रांजैक्शन को देख देख कर मैं आपको बताती जाऊंगी कैसे कौन सा अकाउंट है और उसके अनुसार आपको पता चलता जाएगा। जैसे अभी पहली एंट्री है, राम कमेंस बिजनेस विद कैश ₹20,000। तो देखिए इसमें राम क्या है, राम जो है वो पर्सनल अकाउंट है। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए आप, राम क्या है आपका पर्सनल अकाउंट है। और कैश, कैश क्या है आपका रियल अकाउंट। ये तो आप लिख ही लीजिए, ठीक है जी। अब रियल में क्या था, कैश बिजनेस में आया है तो रियल में क्या था कि जो आएगा व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिटेड। और पर्सनल में क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर को हमने क्रेडिट करना है। तो जब आपने डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर करना है तो यहाँ पर हमने देखना पड़ेगा, ये देखिए आपके पास होंगे यहाँ पर जो रूल्स थे आपके, बार बार कह रही थी आपको रूल्स दिखाऊंगी, ये मैंने कहा
ये रूल जो हैं इसमें आपको देखना पड़ेगा फिर से, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रियल अकाउंट में यहाँ हो गया आपका रियल कैश, क्या हो गया, डेबिट। व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिट, ये बिजनेस में कैश आया है। और ये जो राम क्या है आपका पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि उसने बिजनेस में कैश दिया है तो राम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे हम कैश। तो चलिए अब हम एंट्री करते हैं यहाँ पर जर्नल में। देखिए इसका फॉर्मेट समझाया था मैंने आपको पिछली बार भी। डेट है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो है, डेबिट है एंड क्रेडिट है। तो हम सबसे पहले हम एंट्री करेंगे, डेट लिख सकते हैं आप 1 जनवरी, सबसे पहले डेट लिखिए आपने। अब कैश आपके पास आया है तो कैश अकाउंट विल बी डेबिट टू, थोड़ी सी जगह छोड़कर आप इस तरीके से टू लिखेंगे, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। पैसे कितने थे, 20,000 डेबिट साइड आ जाएंगे और 20,000 ही क्रेडिट साइड आ जाएंगे। यहाँ पर आप ब्रैकेट में रुपीस जरूर लिख दीजिए। अब नरेशन लिखेंगे हम। नरेशन ये बताता है कि क्यों हमने ये एंट्री पास की, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड पासिंग दिस एंट्री। तो बीइंग बिजनेस commenced by राम, तो ये आपका हो गया नरेशन। तो ये फर्स्ट मैंने समझा दिया आपको, कैश अकाउंट रियल अकाउंट था इसलिए हमने उसका रूल अप्लाई किया, व्हाट कम्स इन शुड ऑलवेज बी डेबिट। तो कैश अकाउंट बिजनेस में आ रहा है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। राम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि राम पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में ऐसा होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसको हम, ये गिवर है इसलिए हम राम्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब हम आगे देखेंगे, अगली एंट्री है आपकी परचेज गुड्स बाय डिपॉजिटेड कैश विद बैंक। बैंक में आपने पैसे जमा करा दिए। देखिए फिर से अब हम इसको, इस पूरे ट्रांजैक्शन को समझेंगे कि आपने सेकंड एंट्री में क्या किया, आपने डिपॉजिट किए कैश, तो कैश इज गोइंग, कैश बिजनेस में से जा रहा है। व्हाट गोज आउट, और ये कौन सा है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट कहता है कि जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट करना है आपने। और बैंक इज द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, जो रिसीवर होगा डेबिट द रिसीवर, अभी हम करके हटे थे, तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये आपकी एंट्री बन गई, बैंक रिसीवर, दैट्स वाई डेबिट, वाई बिकॉज इट इज पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है आपको, देखिए पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर बैंक रिसीवर है तो बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और आपके पास से कैश चला गया है इसलिए कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो अब हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 2 जनवरी, और अब हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा आपके पास से कैश चला गया टू कैश अकाउंट, कितना था आपका, ये 5,000, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 5,000। यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन, और या विद बैंक, या ब्रैकेट में लिखेंगे नरेशन। अब आपकी थर्ड एंट्री है परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश ₹5,000। अब ये भी मैं आपको इसी में बताती हूँ कि जब आपने परचेज किया तो वो क्या हो गया आपके, ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में ये आपका एक्सपेंसेस है, एंड एक्सपेंसेस शुड ऑलवेज बी डेबिटेड। तो इसको हमने क्या करना है, डेबिट करेंगे, किसको भला, हम परचेसेस को। और कैश गोइंग आउट रियल है और ये जा रहा है आपके पास से, गोइंग है, तो गोइंग को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। इसमें आप देख लीजिए अकाउंट्स में आपको मैंने दिखाया था, आपको फिर से बता देती हूँ। अकाउंट्स में देख लीजिए आपका क्या है, अकाउंट में फिर दोबारा यही कह रहा है कि हमने
हमने हमेशा क्या करना है कि आपकी जो रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिटेड, व्हाट गोज़ आउट शुड बी क्रेडिटेड। यहाँ क्या हुआ है आपके तीसरे में कि आपने परचेज़ की है गुड्स आपके पास आई हैं, लेकिन वो नॉमिनल अकाउंट है, तो एक्सपेंसेस को हम हमेशा डेबिट करते हैं, इसीलिए परचेसेस को हम डेबिट करेंगे। और जो परचेज गुड्स बाय कैश आपके पास से जा रहा है वो रियल अकाउंट है, व्हाट गोज़ आउट शुड बी क्रेडिट। इसीलिए हम जो जर्नल एंट्री पास करेंगे 3 जनवरी में वो होगी, आपने कैश दिया है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कभी भी हम गुड्स वर्ड नहीं यूज़ करते हैं। परचेस किया है गुड्स तो परचेसेस वर्ड्स यूज़ करेंगे, अगर सोल्ड की है गुड्स तो सेल वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड इन कैश। तो ये आपका नरेशन हो गया। नेक्स्ट है 4th, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम एंड सन ऑन क्रेडिट। देखिए अगर आपने कैश में की है तो हम करेंगे उसको कैश अकाउंट को, लेकिन यहाँ पर कैश नहीं है, यहाँ पर क्या है, क्रेडिट है। यहाँ पर आपने क्रेडिट में की हैं, तो हम यहाँ पर जो बंदा है जिससे हमने, जो भी कंपनी है श्याम एंड सन्स, उसको ही हम क्रेडिट करेंगे। वो अब यहाँ पर क्या है, पर्सनल अकाउंट में आ जाती है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मैंने आपको बताया था। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट का यही रूल है कि जो गिवर है उसको क्या करना है, आपने क्रेडिट करनी है। और परचेसेस को तो अभी मैं बताकर हटी, हमेशा परचेसेस को जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं तो परचेसेस जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, इसलिए परचेसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और श्याम एंड सन्स अकाउंट जो है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये कितने थे आपके, 5000। यहाँ भी 5000 लिखेंगे, यहाँ भी 5000, और फिर इसका नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। आपने लिखना है फ्रॉम श्याम, तो वो कोई बात नहीं है खास। तो आगे 5th जनवरी क्या कहती है आपको। 5th जनवरी में क्या किया कि आपने गुड्स की विष्णु को सेल कर दी, लेकिन आपको कैश मिल गया है। यहाँ पर आपको क्या है, कैश मिल गया है। तो जब कैश मिल गया है तो कैश अकाउंट क्या था, रियल अकाउंट था। आपको मैंने बताया था रियल अकाउंट में क्या करते हैं, व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिटेड। आपके पास क्या आया है, यहाँ पर कैश आया है, तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो विष्णु है, विष्णु का तो कोई लेना देना नहीं क्योंकि आपको कैश मिल गया है। और यहाँ पर हुई है सेल, तो सेल जो है नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है, और यहाँ पर जो सेल है वो क्या है, एक इनकम है, इसलिए हम इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये अब आपका आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर टू के पहले थोड़ी सी जगह आपने छोड़नी है। टू सेल्स अकाउंट कितना था आपका, 5000 यहाँ लिखेंगे, 5000 डेबिट एंड क्रेडिट बोथ द साइड्स वी हैव टू राइट। अगला करेंगे हम 6 जनवरी का। यहाँ पर क्या हुआ है, आपने पे की है सैलरीज बाय कैश। तो जब आपने पे की है सैलरी बाय कैश तो आपके पास कैश आया है, व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिटेड, एंड सैलरीज आपकी क्या है, एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस को हम हमेशा क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को हमेशा हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर कैश जो है वो जा रहा है और सैलरी क्या है आपकी, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, दैट्स वाई सैलरीज अकाउंट विल बी डेबिट। और आपका कैश चला गया है, इसलिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरीज पेड इन कैश, राइट। तो सैलरीज कितनी थी आपकी, 1000 यहाँ आ जाएगा आपका, 1000 यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट करेंगे 7th जनवरी में। 7th जनवरी में जो है आपका क्या हुआ है, पेड किए हैं आपने शाम को पे किया है आपने चेक पे किया है। और कब आपने परचेज़ किया था उससे, आपने पहले परचेज़ किया था 4th जनवरी को, और अब आप उसको क्या दे रहे हैं, कैश चेक दे रहे हैं। तो आपकी जो चेक जब आप देते हैं तो उसमें अकाउंट जो यूज़ होता है वो है बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हम कौन सा अकाउंट यूज़ करने वाले हैं, बैंक अकाउंट। यहाँ पर जो है बैंक से आपने चेक दिया है, लेकिन मिला किसको है,
किसको मिला, श्याम को मिला है। श्याम को हमने पहले देना था, तो यहाँ पर लिखा है श्याम एंड सन्स, तो पहले श्याम एंड सन्स को हमने देना था, नाउ वी आर गिविंग, और श्याम एंड सन्स अब यहाँ पर क्या है, रिसीवर है, तो हम श्याम एंड सन्स को क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर, ये पर्सनल अकाउंट है, श्याम एंड सन्स पर्सनल अकाउंट। ऑलवेज पर्सनल अकाउंट में हम जो रिसीवर है उसको डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर हम श्याम एंड सन्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और आपने क्या दिया है, चेक दिया है, इसलिए हम टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। आपका बैंक बैलेंस वैसे भी कम हो गया है, और यहाँ पर हम लिखेंगे कितना देना था, आपने देखिए पीछे दिया होगा आपको 5000, तो यहाँ पर भी 5000 आ जाएगा और यहाँ पर भी 5000 आ जाएगा। अब हम नरेशन लिख लेंगे यहाँ पर, बीइंग चेक पेड और चेक गिवन टू श्याम एंड सन्स, तो ये आपका हो जाएगा नरेशन। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं पूरी आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने कैश अकाउंट को कब कब डेबिट करना है और कब कब हमने क्रेडिट करना है। इसमें से एक नटशेल यही निकलता है कि जब भी कैश आपके पास आ रहा है तो आपने कैश को क्या करना है, डेबिट ही करना है, बिजनेस में आ रहा है कैश, और जब भी कैश बाहर जा रहा है तो आपने उसे हमेशा क्रेडिट करना है। परचेसेस को मोस्टली, परचेज रिटर्न छोड़ दीजिए, या ड्राइंग गुड्स परचेज कर रहे हैं वो अलग बात है, एक्सेप्शन छोड़कर हमेशा ही परचेसेस को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं नॉर्मली। और जो एक्सपेंसेस है ऑलवेज डेबिट, और जितनी भी इनकम है उनको हमेशा आपने क्रेडिट करना है। तो ये नटशेल में हमने आज पढ़ा, और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा जितना भी मैंने आपको समझाया। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ जो जो हमने किया है। आज हमने सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन की, और अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमेशा ट्रांजैक्शंस में एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, और फिर मैंने आपको बताए रूल्स एंड रेगुलेशन, दोबारा लास्ट टाइम भी बताए थे अब फिर बताए, और फिर मैंने आपको बताया कि कैसे आपका जो मॉडर्न अप्रोच है और जो आपका दूसरा अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, दोनों किस तरीके से अलग है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें कैसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच में इस तरीके से टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को बांटते हैं, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल, जबकि मॉडर्न अप्रोच में हम 6 भागों में बांटते हैं अकाउंट्स को, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड कॉन्ट्रा। और कैसे कब जब एसेट्स इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है तो हम उसे क्या करते हैं, अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है उसे डेबिट करेंगे, डिक्रीज़ हो रहा है क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटीज़ का डिक्रीज़ है तो डेबिट, इंक्रीज़ है तो क्रेडिट, कैपिटल का भी इस तरीके से डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़। तो देखा जाए लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू को एक जैसे करते हैं, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, एसेट्स को हम एक जैसे इंक्रीज़ के वक्त डेबिट करते हैं और डिक्रीज़ के वक्त क्रेडिट करते हैं। फिर मैंने आपको बताई जर्नल की फॉर्मेट समझाई आपको, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट किसे कहते हैं, ये सारा है, आपके कॉलम है, पर्टिकुलर्स हैं, आपके फॉर्मेट के हैं, और कैसे हमने जर्नल एंट्री की, कैसे आपके पास जब कैश आया तो आपने डेबिट किया और जब कैश गया तो आपने उसके क्रेडिट किया। और इसके अलावा मैंने आपको बताया परचेसेस को कैसे हमने डेबिट करना है हमेशा, और सेल्स को हमेशा हमने क्रेडिट करना, और कैसे हमने नरेशन ज़रूर लिखना है नीचे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि वो ट्रांजैक्शन की वजह क्या थी। जो अब आगे वाली स्लाइड्स आएंगी तब मैं आपको करवाऊंगी ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्री, कंपाउंड एंट्रीज। इसके अलावा हम और भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच से जर्नल एंट्रीज दोबारा एक बार देखेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए, और उसी में से मैं आपको लेजर करवा दूंगी ताकि आपका ये साइकिल आगे बढ़ता ले। लेकिन सबसे पहले बहुत ज़रूरी है हमारा गुड सर्विस टैक्स के बारे में जानना, क्योंकि जब हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं इस बार तो ये हमने जीएसटी लिए बगैर किया है, अगली बार हमने जो जर्नल एंट्री करनी है उसमें हमने जीएसटी लेना है। तो मैं आपको अगली वीडियो में क्या गुड सर्विस टैक्स है, उसमें स्टेट गुड सर्विस टैक्स क्या है, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स क्या है, इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स क्या है, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, कैसे ये दोनों अकाउंट खोलने हैं, ये सारी अगली वीडियो में आपको ज़रूर पूरा डिटेल में गुड सर्विस टैक्स के बारे में बताऊंगी, और उसकी बेसिस के ऊपर हम एक इलस्ट्रेशन भी करेंगे, जर्नल एंट्रीज भी करेंगे, तो तब भी आपका ये जर्नल एंट्री जो है जो आज मैंने करवाई है वो फिर से रिपीट हो जाएंगी। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू वेरी मच।